नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनू शर्मा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है बर्बरिस एक्वाफोलियम में। ये जो मेडिसिन है इसको यूजुअली हम होम्योपैथी में ब्लड प्योरीफायर कहते हैं। वाई ब्लड प्योरीफायर कहते हैं? वाई बिकॉज आपके स्किन में ब्लड में इम्प्योरिटीज़ और ये सब होने के कारण या फिर ब्लड में कुछ इन्फेक्शन ये सब होने के कारण क्या होता है, आपके बॉडी में मैनिफेस्टेशन होते हैं किस चीज़ के? एक्ने, पिंपल, मेलास्मा, इन सब के आपके बॉडी में मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। इन सब के कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में दाग धब्बे ये सब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये मेडिसिन जो होती है इन सब एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए वंडर्स काम करती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जिसको हम किंग या फिर क्वीन ऑफ मेडिसिन कहते हैं व्हेन इट कम्स टू डेली स्किन केयर ट्रीटमेंट आपका। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन में इस मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो आती है वो क्या करती है, इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये आपके स्किन को क्लीन क्लियर बनाएगी और एक हेल्दी स्किन जो होती है उसको दिखाती है कि हाउ एन हेल्दी स्किन शुड एग्जैक्टली बी। सेकेंड थिंग क्या होता है, आपके बॉडी में जैसे एक्ने रहते हैं, एक्ने हो गए, पिंपल्स होते हैं जो छोटे छोटे आप देखते हो ना, ऐसे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं विच पस हो या फिर मवाद कहते हैं, मवाद के साथ या बिना मवाद के जो होते हैं दोनों को ही ये सही करती है। यूजुअली ये क्या होता है, ये जो टीन एजर ग्रुप्स होते हैं जिनके ड्यू टू एज सीबम का प्रोडक्शन हो जाता है या फिर हार्मोन्स का ऊपर या नीचे होने का, क्योंकि एक एज ऐसी होती है वहाँ पे बच्चों को या फिर एडोलेसेंट को ये बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 चीज़ जो होती है, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी जो होती है जिसमें मेलास्मा की हम शिकायत कहते हैं, जहाँ पे छाइयाँ हो जाती हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। थर्डली क्या होता है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं स्ट्रेस के कारण, हमारे आई में भी जो स्ट्रेन पड़ता है, आजकल क्या हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हम लोग को करना पड़ रहा है या फिर लैपटॉप्स का हो जाए, क्योंकि यूजुअली थिंग्स क्या हो रही है कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि अंडर आई पफिनेस आ जाती है, आई अंदर की तरफ चली जाती है, आई में क्या होते हैं स्ट्रेन और ये सब बहुत आ जाता है, तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं ना, हेडेक के होते हैं। हेडेक में क्या होता है, ये बिलियस इन नेचर होता है। बिलियस का मतलब होता है कि जो पित्त जो होता है उसके साथ में एसोसिएटेड रहता है। उसके कारण क्या होता है, आपको नॉजिएटेड फीलिंग होती है, उल्टियाँ बहुत होती हैं और पित्त वाली उल्टियाँ बहुत होती हैं और उसके हेडेक पकड़ा रहता है। तो ये हमारा जो हेडेक होता है बिलियस इन नेचर होता है। इसके अलावा हेड में जो होता है ना, ये मेडिसिन में जैसे ड्राई एक्जिमा हो गया, सूखी वाली जो एक्जिमा होती है हेड में, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके बहुत सारे अदर डिजीज़ है जहाँ पे भी काम करती है, बट यूजुअली इसका जो यूज़ होता है स्किन में ही होता है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसका यूज़ करते हुए पेशेंट को देखा और जहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स ये हमको देके गई हैं। अब यहाँ पे इतना कुछ इनके ये मेडिसिन बर्बरिस एक्वाफोलियम के बोलने के बाद में व्हाट आई वांट टू टॉक, अब मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगी, नंबर 1 है डोजेस। डोजेज जो होता है ना वो आपका डिपेंड करेगा। जैसे ये मेडिसिन वेरियस फॉर्म में आती है। मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको लोकली भी अप्लाई कर सकते हो और आप इसको ओरली ले सकते हो। तो लोकली आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप क्या करेंगे, 15 ड्रॉप्स आप मदर टिंचर ले लीजिए बर्बरिस एक्वाफोलियम का और 15 to 20 ड्रॉप्स ही आप इक्वल मात्रा में क्या कीजिए, रोज़ वाटर उसमें ऐड कर लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर आप ना बॉटल में डाल के या तो उसमें स्प्रे करके आप यूज़ कर सकते हो या फिर कॉटन में थोड़ा सा डाल लीजिए एंड देन डैब इट ऑन योर स्किन। जहाँ पे आपको दाग धब्बे होते हैं वहाँ पे डाल लीजिए, एक्ने होते हैं वहाँ पे डालिए, या फिर आप पूरा फेस में भी डाल सकते हो, बिकॉज इट विल गिव यू अ वंडरफुल रिजल्ट। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनको अगर ड्राई स्किन नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट, कॉटन लेके मेडिसिन को ले लिया मदर टिंचर एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस। तो अच्छे से आप अपने फेस को कवर कर लीजिए। अगर आप इसको अगर आप इसको क्या कह रहे हैं, आप रोज़ वाटर में मिक्स नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है ना, ये समटाइम्स ये आपको येलो टोन दे देती है आपकी स्किन में, तो वो येलो टोन आपका रहेगा, बट डू नॉट वरी। उसको जब आप वाटर से आप धो लोगे 15-20 मिनट्स रख के या फिर आप ओवरनाइट रख के छोड़ देते हो तो वो येलो टोन आपका चला जाता है। दिस इज़ आप मदर टिंचर फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको ओरली हम यूज़ कर सकते हैं। ओरली में आप करोगे कि टेक दिस मच ऑफ वाटर इन अ स्मॉल कप, उसके बाद में 15 ड्रॉप्स आप उसमें ऐड कर लीजिए और देन टेक इट 3 टाइम्स हमको ये दिन में लेना है। क्या करना है, एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि विथ फूड हम इसमें हाफ एन आवर का गैप रखेंगे।
मतलब 3 टाइम्स आप ले रहे हो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड एटलीस्ट हाफ एन आवर का इसमें हमको डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वेरियस फॉर्म जेल में, लोशन फॉर्म में भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। जैसे कंपनियाँ आती हैं, SBL को आपको मिल सकता है, WSI की मिल सकती है, आपको जर्मन में मिल सकते हैं। उसमें क्या करना, यू अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन योर फेस और द इफेक्टेड पार्ट जहाँ पे आपको इश्यूज हो रहे हैं स्किन के प्रॉब्लम में, वहाँ अप्लाई कर दीजिए। इतना ये कहने कि दिस इज़ द डोसेज हाउ वी आर सपोज टू डू। अब सबसे बड़ी मिथ आती है कि कितने दिन में ये जो है मेडिसिन इफेक्ट होगी या फिर कितने दिन में हम जो है हमको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर हियर इज़ दैट कि इट विल नॉट वर्क इन 1 to 2 days। 1 या 2 दिन में अगर आप सोचते हो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। 15 से 20 डेज आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इन केस आपका ब्लेमिशेस या फिर आपके कुछ अंडरलाइंग एलिमेंट्स के कारण है, मतलब अंदरूनी कोई बीमारी के कारण है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी एंड देन तब आप लोकली इसको अप्लाई करते हो, तब ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा आपको अपनी स्किन जो होती है बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखनी है। मतलब आपको दिन में 7 से 8 ग्लासेस जो होते हैं पानी के आपको पीना है। जो वाटर कंटेंट वाले अच्छे फ्रूट्स होते हैं उनको एटलीस्ट प्लीज़ डू इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पपैया हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, खीरा हो गया, उसको आपको खाते रहना। एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एरिया स्किन का ऑयली है, जहाँ पे पिंपल्स आते हैं, डू नॉट कीप ऑन टचिंग देम। उनको छूना नहीं है या फिर उनको ना वो हाथ से निचोड़ के निकाला जाता है, डू नॉट डू दैट। उससे क्या होता है कि आपके पिट्स रह जाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। ऑयल बेस्ड अगर कोई आप क्रीम या वो लगा रहे हो जो आपकी स्किन को ऑयल भी और भी ज़्यादा ऑयली कर देता है, तो वो मत करो, क्योंकि पिंपल्स में क्या होता है, ऑलरेडी सिबम का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी हाई होता है। और अगर आप उसमें ऑयल बेस्ड कोई चीज़ आप लगा लेते हो, देन इट लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आफ्टर सेइंग दिस, नेक्स्ट टाइम के लिए हम जो मेडिसिन डिस्कस करेंगे दैट हैज़ टू बी समथिंग एल्स मेडिसिन। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपकी स्किन का ध्यान रखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।